Rahul Bhaiya, this is me, Adi. You probably know me, huh? And welcome to Adi Talks. This is a show where I talk about special birthday boys. For example, काकू का बर्थडे हुआ था, दादू दीदा से इंटरव्यू किया था मैंने उनके बारे में. And welcome to episode 2 of Adi Talks. And today is no one. Today is a very special cousin of mine, and I love him as much as Nani. Hmm? And so does the cameraman, aka Akshay. Huh? And I'm going, and it is none other than our favorite Rahil Bhaiya. Rahil Bhaiya, Nani wants to say something. Hi Rahil, how Ah. are you? Hmm. Happy birthday to you. नानी, वैसे अब ये बताइए, पहला सवाल, हाँ, राहिल भैया के बारे में, व्हाट वाज द क्यूटेस्ट थिंग, यानी कि राहिल भैया के बारे में सबसे क्यूट चीज क्या थी? मतलब ऐसी चीज एवरीबॉडी वाज लाइक, ओ राहिल स्माइलिंग फेस था राहिल का और बहुत क्यूट था राहिल और दूर से बैठा रहता था, उससे बात करो तो हंसता था, बहुत क्यूट था, छोटा था जब. हंसते थे तो इसका मतलब अब नहीं हंसते वो बात करते हुए. अब नहीं, तब तो वो बोलते भी नहीं थे ना, उनको कुछ पता ही नहीं था. अब तो वो बड़े हो गए, समझदार हो गए ना. अच्छा, तो फिर सेकंड ये बताइए, हाँ, राहिल भैया ने, हाँ, जो सबसे पहला शब्द बोला था वो क्या था? सबसे पहला शब्द हाँ. माँ ही बोला था. अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन, हाँ, राहिल भैया के बारे में सबसे अनोइंग चीज क्या थी? मतलब सब परेशान हो जाते थे कि यार सब कुछ अच्छा है इस बच्चे के बारे में, बट दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. नहीं, वहाँ एक थी जो बहुत बार यहाँ पे भी उसकी वजह से चिल्ला चिल्ली भी नहीं. अरे कि जब वो बुक रीडिंग कर रहे होते वो तो अच्छी हैबिट है, पर उसके बाद बुक को वहीं पे छोड़ देते हैं. हाँ, he's right. तो वो तो सब छोटे बच्चे सब यही करते हैं, बहुत कम होते हैं जो अपना सामान जगह पे रखते हैं. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. मुझे तो राहिल भैया में कोई भी कमी नहीं लगती. अच्छा, तो अब ये बताइए, आपने राहिल भैया के लिए आज तक कितने कपड़े बनाए? फॉर एंड बाय कपड़े आई मीन स्वेटर, जैकेट, नहीं जैकेट, हाँ जैकेट, और साथ में क्या कहते हैं, शर्ट, पैंट, या फिर वो जो न्यूबॉर्न्स को ऐसे वो वैसे नेपीज बनाए हैं मैंने. अच्छा, नेपीज, बिछौने, और मतलब कितनी चीजें बनाई हैं? और स्वेटर बनाए हैं. हाँ, स्वेटर राहिल भैया का भी बनाया, उनकी मम्मी का भी बनाया है. ओके. अच्छा, so now it's rapid fire round. Okay? Okay. I will be asking her. मैं उनसे सवाल पूछूंगा, okay? And 5 seconds में आंसर देना है. 5. अच्छा ठीक है, डबल कर दो. ओके. हाँ, 10 सेकंड में. हाँ, अच्छा, राहिल भैया का फेवरेट खाना बचपन में? बचपन में दाल चावल. दाल चावल, वेरी सिंपल. ओके. राहिल भैया का फेवरेट फेस्टिवल? क्रिसमस. अच्छा, हाँ. उन्हीं की बर्थडे होती ना उसी दिन. नानी गलत है. राहिल भैया का फेवरेट फूड पनीर, पालक पनीर है. तो बड़े होने के बाद. हाँ ना, तो मैं पहले का पूछ रहा हूँ, तो सबको पता है कि उनका फेवरेट फूड क्या है. बचपन में क्या था? राहिल हैड अ स्वीट टूथ, उसको मीठा बहुत पसंद था बचपन में भी. मैं एक मिठाई की दुकान है वहाँ पे घोष की, वहाँ से ऑफिस से लौटते टाइम उसके लिए रोज कोई ना कोई मिठाई लेके आती थी, और दही बड़ा भी खाता था वो. दही बड़ा. हाँ, अच्छा, तीसरा सवाल. राहिल भैया को जो आपने क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कौन से कपड़े थे, हाँ, राहिल भैया को, जो राहिल भैया
हाँ, हर 2 दिन में पहनते थे। जैसे कि मेरे कपड़े नहीं है, मेरे को जैसे कि वो ब्लू कलर का जो मेरा स्वेटर है वो बहुत अच्छा लगता है, हर दिन पहनता हूँ मैं। हाँ, तो वैसे टाइप का कोई मतलब कपड़ा था, या जो फिर वो मम्मी पहना देती थी उसको वही पहनती थी। अच्छा मतलब ऐसा नहीं जिद करते नहीं थे करते थे कि कि मैं ये नहीं पहनूंगा। अच्छा, हम्म। मतलब वो कपड़ों की ओर बायस्ड नहीं थे। हम्म। मतलब वो तो बड़े होने के बाद आता है ना, वो तो अभी मैं भी हूँ, वरना तो पहले जो कपड़े मेरे को देते थे वही मैं पहन लेता था। हम्म। सब में होता है ऐसा। नहीं, बहुत से छोटे बच्चे जिद करते हैं मेरे को ये नहीं पहनना। अक्षय छोटे से जो उसको पसंद नहीं, होता है वही रणवीर भी जिद पहनता है। करता है, उसका जो मास्क है ना वो इधर वैसे खुजली करता है, तो वैसे करता हुआ पाया जाता है। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, एक मिनट, कितने अक्षय क्वेश्चन हो छोटे गए? से ही अपना जो है वो 3 मैच क्वेश्चन। करके पहनता है। हाँ, मैच करके वो पहनता है। छोटे से ही मैच करके पहनता है, उसको जो पहनना होता है वो। राहुल भैया का फेवरेट स्पोर्ट क्या है बचपन से ही? फुटबॉल। Futsal. फुटसॉल। फुटसॉल? What Yes. is futsal? You meet him and ask him. He will tell you. What is futsal, Mosi? He will tell you. Okay. Okay. अच्छा, ये बताइए। बड़े हो गए तो उनको पालक पनीर पसंद आता है, चिकन पसंद आता है। उसको मलाई अच्छी लगती है मेरी तरह। और मलाई मक्खन भी। नो, ओनली दूध की मलाई, चीनी। अच्छा, ये मलाई बताइए। एक ब्रेड पे जैम, एक पे मलाई लगा के और बस इसका बना के सैंडविच। और वो जो कानपुर में वेस्टर्न रोड में जो घर था, वहां पे राहिल भैया ने क्या कहते हैं, एक क्या मतलब कोई ऐसा काम, मतलब सब सब बच्चे करते हैं, कुछ ऐसा काम तो किया ही होगा जिसकी वजह से क्या कहते हैं उनको डांट पड़ी होगी। मतलब कभी तो आपने उनको देखा होगा ना कि उनको डांट पड़ी होगी बहुत ज्यादा वेस्टर्न रोड में। नहीं, डांट नहीं। मुझे एक इंस्टेंस याद है, व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल। रात के 1 या 1:30 बजे कॉल आया मौसी का कि ये बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। और हम लोग के घर से थोड़ी दूर पे एल्डिको में वो रहती थी और अकेली थी, तो हम लोग भाग के मैं गई रात में, उससे नॉइज होगा। मैं रात में भाग के गई, ड्राइव करके वहाँ पहुँची और हम लोग ने बहुत कोशिश करी दोनों ने मिलके कि इसको चुप करा दे, पर हम लोग उसको चुप नहीं करा पाए। अक्षय कह रहे हैं। फिर जब वो रोते रोते थक के सो गया, हम लोग को पता नहीं चल पाया कि क्या रीज़न है, क्यों रो रहा है। अगले दिन मालूम चला उसको उंगली में बर्र ने काटा था और उसकी पूरी उंगली सूज गई थी, उसके डंक के दर्द से रो रहा था वो। बट वो इतना छोटा था कि वो बता नहीं पाया और हम लोग समझ नहीं पाए कि वो क्यों रो पर रहा है। किसी ने नोटिस कैसे नहीं किया? हाँ, राहिल भैया के हाथ तो इतने छोटे थे, अचानक से आपने ग्रोथ ग्रोथ नहीं देखी होगी ऐसे। अरे, इतने छोटे बच्चे का हाथ इतनी जल्दी सूज गया? जल्दी नहीं सूजा, सुबह सूजा तब पता चला। अच्छा, तो मतलब अच्छा, तो हाथ में तो इंस्टेंटली थोड़ी दिखता है, इट लाइक उसको मस्कीटो बाइट से भी तो सूज जाता है जगह जगह, तो इसलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि ये बर्र ने काट लिया है। वहाँ बहुत भी हाइट्स थे उस बिल्डिंग में। ओह माय गॉड, वाओ। एक बार नानी को लॉक कर दिया था राहिल ने बाथरूम के अंदर। ऐसा एक बार मैं हुआ और था। राहिल बहुत छोटा था ना, बहुत छोटा था वो। और वो मैं गई वहाँ पे टॉयलेट में और उसने पता नहीं मेरे को बाहर से ऐसे खेलते खेलते कुंडी लगा दी। और वो लगा दिया, उसको खोलना भी नहीं आता था, वो समझता भी नहीं था, बात भी नहीं समझता था। और मैं अंदर से, और छोटा सा बाथरूम था, मैं उसमें उसको बुलाते बुलाते कि इसको कुछ ऐसे करो, वो कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उसी में बंद रही फिर जब काफी चीनू टाइम। मौसी आई तब, या ये चीनू या ना। मौसी या फिर मम्मी आई तो तब हुआ ना। और बाथरूम में तो फोन भी नहीं था, फोन कर दो। फिर जब वो आई, आकर के खटखटा रही थी और नहीं खुला जब, तब फिर वो दरवाजा उनको लगा कि कोई बात हुई है कि, और मैं फिर बाथरूम में से चिल्ला भी रही थी। फिर वो कारपेंटर को लेके आई, दरवाजा फिर ऐसे दरवाजा फिर वो खोला गया, तोड़ तोड़ के कि कैसे वो खोला गया। बाहर से बंद था ना? बाहर से तो बंद ही था, अंदर से तो मेन डोर तो बंद ही था ना। अरे वो अच्छा। सीढ़ियां चढ़ के मेन तो डोर। राहिल थोड़ी कोई खोल सकता था मेन डोर घर का। फिर जब बड़ाई उसने यानी कि राहिल भैया ने भी मतलब he has created scenes more ruthless than Hiroshima.
तब फिर जो है फिर खोला गया मेरे को। हाँ फिर वो भी खूब रोया मम्मी के को देख के, पर वो भी समझ में नहीं आ रहा था ना, उसको परेशान हो गया था वो भी। अच्छा, यानी कि नानी मेरी वजह से तो उसको नहीं। पता ही नहीं, इतनी समझ ही नहीं थी उसको, बस वो तो ऐसे जैसे खेलते खेलते बस उससे बंद हो गया, और ना वो खोलना जानता था ना वो बात समझता था। अच्छा हाँ, पहुंच ही कैसे पा रहे होंगे ऐसे। नहीं वैसी वाली थी ना, अच्छा वो, मिडिल वाली। अच्छा। और फिर जब भी तो फिर वो गाना बजाया मौसी ने आके, हम तुम्हें कमरे में बंद हुआ और चाबी खो जाए। वेरी रिलेटेबल, वेरी रिलेटेबल। यू वांट दिस टू बी एंड ना, तेरे को रोब्लॉक्स खेलना है। ये पार्ट कट आउट हो गया। हाँ, लुक एट हिम, गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। ये एक ऐसा आदमी है जिसने रोब्लॉक्स नामक गेम को अपने कजन की बर्थडे के ऊपर चुना। एक ऐसा आदमी जिसके शरीर का एक भी हिस्सा सही नहीं लगता। ओके बाय, गुड नाइट।